तो बच्चों आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है क्रेसअप एकेडमी। और आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। आज के हम इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है, देखो, सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर के लिए बात करेंगे आज। और रे डायग्राम्स के कुछ रूल्स और मिरर फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका जो फॉर्मूला है 1/u+1/v=1/f, ये चीज ड्राइव करेंगे अपन, ठीक है। और फिर हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चले चलो नेक्स्ट। हम आज अब सबसे पहले बात करते हैं स्पेरिकल मिरर की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम कोई स्पेयर लें इस टाइप से कोई स्पेयर लिया अपन ने, और इसका हमने बीच में से सेंटर से ये लाइन खींच दी, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों अलग अलग पार्ट, ठीक है। तो हमने सबसे फर्स्ट फर्स्ट ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। और इसको बाहर से क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया, ठीक है। पॉलिश कर दिया। तो इसका जो इस वाले जो ये जो मिरर बनता है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ले लेते हैं इस टाइप से, और इसको अंदर से क्या कर देते हैं, पॉलिश्ड। ये कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर हम अब आपको समझ में आया कि ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स को यूज करते हैं जिसको मैं आपको इस डायग्राम में डिफाइन करता हूँ। फिर हम इनकी एक एक टर्म्स की हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। और डेफिनेशंस आपके एग्जाम में छोटी छोटी जरूर आती है 1-2 नंबर में, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो इसका ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। और जो ये सेंटर है स्पेयर का, जो ये वाला जो सेंटर है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। ये हो गया सी, ठीक है। और पोल और सेंटर के बीच में होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन डेड डैश, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स में अपन डिनोट कर देते हैं, ये होता है पी। यहाँ पर अगर यहाँ हमने डिनोट कर दिया, ये हो गया सी, ठीक है। ये हो गया सी और ये हो गया एफ। अब देखो ये तो हो गई कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। अब हम इन जो ये जो टर्म हमने यूज करी है इनके बारे में हम डेफिनेशंस पढ़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोल की। तो देखो पोल क्या होता है, पोल अपन लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक सेंटर ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर को हम क्या बोल सकते हैं, पोल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, कर लेते हैं। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होता है, ये जो सी है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच द मिरर द मिरर द मिरर सरफेस इज ए पार्ट, ठीक है। इस टाइप से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता ही क्या है, ये जो डेड डैश लाइन है ये वाली, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
लाइन joining pole and center of curvature, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल कर्वेचर। देखो ये हो गया यहाँ पर पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस वाली लाइन को जो ज्वाइनिंग करती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो देखिए इस डायग्राम में देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस वाली डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया ना आपको। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है सबको, कर्वेचर। तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया समझ में। देखो हमने किसकी बात कर ली, पोल की कर ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर ली, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस की। फोकस, ठीक है। अब देखो फोकस फोकस कौन सा होता है, पोल और जो पोल और है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट वेयर और एक और बात यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि अगर हमने यहाँ पर कोई रे को लेके आए, जैसे हमने यहाँ पर कोई रे को लेके आए, तो ये जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और वापस जब ये रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से इस मिरर से, तो ये कहाँ पर मिलती है, कहाँ से क्रॉस होके जाती है, फोकस से। ठीक है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से इस टाइप से भेजें तो ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा पॉइंट, एट पॉइंट वेयर पैरेलल रेज meet after रिफ्लेक्शन देखिए रिफ्लेक्शन किसके लिए होगा, कॉनकेव मिरर के लिए। तो मैं दोनों के लिए डिफाइन कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और अपीयर देखो, ये जो डायग्राम है उसके अंदर देखिए आप कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें तो क्या होगा, अपीयर्स होगा, और इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, देखो इसमें बना के भी दिखा देता हूँ आपको कि अगर हम यहाँ से कोई रे इस टाइप से क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो ये कहाँ पे मिलती, अपीयर होती है, मिलती हुई फोकस पे। ठीक है, सेम ऐसे ही इधर कहाँ मिलती है, पीछे की तरफ, फोकस की तरफ मिलती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के लिए डिफाइन कर देता हूँ। दोनों के लिए कैसे डिफाइन करेंगे अपन, कॉनकेव मिरर और अपीयर अपीयर टू अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों समझ में आ गया। अब चलते हैं फोकल लेंथ की तरफ। ठीक है, फोकस समझ में आया आपको। अब फोकल लेंथ क्या होती है, देखो इस डायग्राम में देखो आप, देखो जो पोल है और जो प्रिंसिपल फोकस है या फोकस है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं फोकल लेंथ से। ठीक है, स्मॉल एफ। ठीक है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लिखें, तो अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। ठीक है,
फोकल लेंथ क्या होता है, डायग्राम में देखिए आप, ये जो पोल और जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फोकल प्लेन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इससे पहले आपको इसका एक डायग्राम बना के बताता हूं मैं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। हमने जैसे ये ले लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर ले लिया, और आप सभी को पता ही है, फिर यहाँ पर जैसे कोई रेज आती है, इंसिडेंट करती है, तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से। ठीक है, और इधर से भी आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, इस टाइप से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर कोई रेज यहां से आ रही है इस टाइप से, तो कहाँ से जाएगी, तो उसकी जो जाने की जो, तो वो इस टाइप से जाएगी। ठीक है, एक और जैसे हमने यहाँ पे भेजी, तो वो कैसे जाएगी, इस टाइप से इधर। तो मैं यहाँ पर ऐसे बात कर रहा हूं कि अगर हमने यहाँ पर एक प्लेन ले लिया इस टाइप से, इस टाइप से अगर हमने एक प्लेन ले लिया जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, और ये कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी भी रेज आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद में किस पे गिरेगी, इस प्लेन पर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले प्लेन को बोल रहे हैं फोकस, किस क्या बोल रहे हैं इसको, फोकल, फोकल प्लेन। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकल प्लेन। तो अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन प्लेन परपेंडिकुलर टू, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू या पासिंग फ्रॉम, इसको लिख लो पासिंग फ्रॉम, पासिंग फ्रॉम फोकस। ठीक है, आया समझ में कि जो परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पास होके फोकस पे मिल रहा है। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, फोकल प्लेन। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो हम बात कर रहे हैं एक और, या देखो अब हम बात करते हैं जो पैरेक्सियल रेज है वो क्या होती है, किसकी, पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज क्या होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखो इसको ध्यान से देखना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेज, रेज वेरी, वेरी नियर टू, रेज वेरी नियर टू, नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस which makes, which makes very small angle, क्या, very small angle, angle with, angle with principal axis, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो
प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है, और जो एंगल वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो बना रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरेक्सियल रेज। ठीक है, इसको देखो डायग्राम से देखना। ये हमने क्या लिया, कोई मिरर ले लिया, ठीक है, और इस मिरर में हमने ये हो गया इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। और देखो आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर हम जब भी कोई रेज को इंसिडेंट कराते हैं मिरर पर, तो नॉर्मली हम क्या करवाते हैं, नॉर्मली हम ऊपर से जैसे इस टाइप से करवाते हैं, और ये कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो, अगर मैंने यहाँ से इससे प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर मारा, तो यहाँ पर जो ये वाला गैप है, ये वाला गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ से और रेज यहाँ पर दी, इंसिडेंट करवाई, तो ये रेज क्या होती है, ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये एक फिक्स पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ पर ये फोकस पे जाके मिल गई, ठीक है, लेकिन और रेज यहाँ से अगर जाने पर ये एक फिक्स पॉइंट पे नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एरिया रह जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एरिया रह जाएगा, और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर मारने पर ये जो गैप है वो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन हम जो, जब भी हम किसी भी मिरर्स में जो रेज है उसको इंसिडेंट करवाते हैं, तो वहां पर हम क्या, कौन सी रेज को लेते हैं, पैरेक्सियल रेज को। अब पैरेक्सियल रेज क्या होती है, वो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास में जो रेज होती है इंसिडेंट होती हुई, और वहां से क्या होता है कि वहां से ये वाला जो गैप है वो क्या हो जाता है, एकदम नेग्जिबल होता है। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो अगर हमने यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने कोई रे इस टाइप से इंसिडेंट करवा दी यहाँ पर, और ये, तो यहाँ से जो रेज रिफ्लेक्ट होगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी ये। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा वो शार्प होगा। ठीक है, एकदम शार्प होगा, और यहाँ पर जो, अगर हमने परपेंडिकुलर मारा प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये जो गैप है वो गैप भी क्या होगा, एकदम नेग्जिबल होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर मारने पर ये वाली जो डिस्टेंस है, जैसे हमने इसको ए नाम दे दिया, और ये पी है ही, और इसको हमने बी दे दिया, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो ए बी है वो लगभग किसके इक्वल है, ए पी के। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी, जो पैरेक्सियल रेज है वो क्या होती है। ठीक है, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। ठीक है, इसको हम ड्राइव करेंगे कि ये रिलेशन कैसा आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो चलिए, हमने सबसे पहले क्या ले लिया, हमने ले लिया कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर हमने, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहाँ पर रे इंसिडेंट कर रही है और वो जाएगी फोकस से। ठीक है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ से अपन ने यहाँ इसका क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया, और नॉर्मल कहाँ जाके मिलेगा, सेंटर पर। नॉर्मल कहाँ मिलेगा, सेंटर पर, ये चीज आपको पता है। ये इसका क्या हो गया, सेंटर। और अब अगर हम बात करें, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल आई, और ये कौन सा होगा, आर। ये चीज भी आपको पता है। ठीक है, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये पोल और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, और ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना आपको पता है। ठीक है, और अब ने ये इसको क्या नाम दे दिया, ए, और हमने यहां से एक परपेंडिकुलर मारा प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसको हमने नाम दे दिया बी। इसको क्या नाम दे दिया, बी। अब देखिए, ये वाला कौन, आई है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो आई है, और ये है आर। तो ये वाला एंगल अगर आर है,
अगर ये वाला एंगल जो आई है, देखिए अब आपको ये चीज पता चल गई कि ये सारी वैल्यूज हमने इस डायग्राम में डिफाइन कर दी, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इस वाले ट्रायंगल में ए एफ और बी में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इन दोनों एंगल के आई प्लस आर की क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आई प्लस आर के इक्वल है। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो एंगल आई है वो एंगल किसके, आर के इक्वल है, किससे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। ये चीज आपको पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहाँ पर I प्लस आर इक्वल है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, 2I के इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर पार्टिकल रेस के लिए, फॉर पार्टिकल रेस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो ये अपन ने परपेंडिकुलर मारा है प्रिंसिपल एक्सिस पर ए बी को हम किसके इक्वल बोल सकते हैं, लगभग इक्वल हो सकता है वो किसके, एपी के। ये चीज आपको पता चली, ठीक है। एंड हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर जो एंगल आई है एंड एंगल जो आर है, आर वेरी क्या है, आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया क्योंकि हमको किससे रिलेशन निकालना है, आर और स्मॉल एफ में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की ए बी और सी की, ठीक है। ए ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में हम बात कर रहे हैं टेन आई की, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल कौन सा बना रहा है, यहाँ पर आई बना रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें टेन आई की, तो टेन आई क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी। और क्या बोल सकते हैं, ए बी किसके लगभग इक्वल है, एपी के, तो एपी अपॉन, और जो बीसी है यहाँ पर बीसी को अपन पीसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। आया समझ में आपको, तो एपी अपॉन पीसी, इसको अपन क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेम ऐसे ही हम अगर ट्रायंगल की बात करें ए बी और एफ की, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी और एफ, तो इसके अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, 2i का, ठीक है। तो यहां से tan 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी एफ, ठीक है, ए बी अपॉन बी एफ हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। अब ये किसके इक्वल हो सकता है, ए बी को किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन, एपी के इक्वल, ठीक है। और जो बी एफ है उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, पी एफ के। ये चीज समझ में आई, यहाँ पर जो बी एफ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आया क्या आपको। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो यहाँ पर अगर मैं दोबारा लिख देता हूं, जो टेन आई है, टेन आई इक्वल्स टू क्या है, एपी अपॉन पीसी इक्वल किसके है, एपी अपॉन पीसी। इसको हम यहाँ से अगर जो टेन आई है वो क्या है, वेरी स्मॉल है, इसके लिए हम बात करते हैं, चलो। और क्या है यहाँ पर, टेन 2i इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एपी अपॉन पीसी पी एफ, ठीक है। ये चीज भी देखिए आपने, देखो यहाँ चेक कर लेते हैं, एपी अपॉन पीसी और एपी अपॉन पीएफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोलूं फॉर फॉर स्मॉल एंगल, तो देखो स्मॉल एंगल होने पर जो साइन थीटा है, साइन थीटा लगभग टेन थीटा लगभग किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के, ठीक है। ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो थीटा है वो किस में होता है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है। क्योंकि अगर कोई डिग्री में अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई होगी तो हम उसको क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे।
तो यहाँ पर हम थीटा को किस में लेते हैं, रेडियन में। ठीक है, ये चीज भी समझ में आई आपको। तो देखो यहाँ से ये चीज तो आपको पता ही है, और नहीं पता है तो आपको बता भी देता हूँ कि जो साइन थीटा और टेन थीटा लगभग थीटा कैसे होता है, कि दोनों, आप तो इस बोलोगे कि दोनों इक्वल नहीं होते। देखो अगर हम यहाँ पर, देखो आपको बता देता हूँ, अगर हम यहाँ पर एक यहाँ पर हमने एंगल ले लिया, ठीक है और यहाँ पर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूस और ये हो गया बेस। अब आप बोलोगे कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर, और ये क्या हो गया यहाँ पे थीटा। अब मैं अगर इस एंगल को कम करता जाऊं, लगभग यहाँ कम 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 कम, तो ये वाली जो लाइन है हाइपोटेनियस की, वो लगभग क्या हो जाएगी, बेस के इक्वल हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो लगभग बेस के इक्वल हो गया, और अगर मैं यहाँ पर, ये चीज क्या होती है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यहाँ पर बेस और नीचे हाइपोटेनियस अगर दोनों इक्वल हो जाए, तो साइन थीटा और टेन थीटा भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये चीज समझ में आई ना आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो अगर साइन थीटा टेन थीटा और दोनों किसके, अगर उनका जो एंगल है वो स्मॉल है तो थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आई इज टू क्या हो जाएगा, आई इज टू एपी अपॉन पीसी। ठीक है, एपी अपॉन पीसी, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू आई इज टू एपी अपॉन पीएफ। ये चीज समझ में आई आपको। अब देखो यहाँ पर वापस इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। अब दोनों ही इक्वेशन से यही लिख कर रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, टू टू एपी अपॉन पीसी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एपी अपॉन पीएफ। और एपी से एपी काट दिया अपन ने यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीसी इक्वल टू टू पीएफ। ये चीज आ गई। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, एक रिलेशन आ गया। अब देखो पीसी और पीएफ की वैल्यू क्या होती है, डायग्राम में देखो, यहाँ देखो पीसी किसके इक्वल है, आर के, और जो पी एफ है वो किसके इक्वल है, स्मॉल एफ के। तो यहां से रिलेशन आ गया पी और एफ में। ठीक है, पी एफ और आर में यहाँ पे क्या आ गया, रिलेशन आ गया, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू एफ। तो ये क्या आ गया, सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन। समझ में आया सबको। चले नेक्स्ट। अब देखिए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज आपको जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है उसमें काम आती है ये चीजें। ठीक है तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक मिरर ले लिया, और यहाँ पर जो ये पोल है, पोल को अपन क्या ले लेते हैं, इसका जो ओरिजिन है एक तरीके से वो ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ओरिजिन ले लिया, और यहाँ से अगर कोई रेज इस टाइप से आएगी, ये क्या हो रही है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगी इस टाइप से, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इस वाली डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, और इसके नीचे क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, ये सब हम क्या, कार्टेशियन सिस्टम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर क्या ले रखे हैं, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर अगर डायरेक्शन ऑफ रे ये है इंसिडेंट रे की, और तो यहाँ पर कोई वैल्यू जो होगी पॉजिटिव, और इसके उल्टी साइड में नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, और ये पोल को हम क्या लेके चल रहे हैं, ओरिजिन इसका। समझ में आया सबको। चले आगे। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चीज आपको पूछी भी जाती है, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। जो रे डायग्राम है वो आपको आने चाहिए, कि किस टाइप से किसी भी रेस को हम अगर इंसिडेंट कराते हैं मिरर पे तो वो कहाँ से जाती है, अगर हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर दें तो किस टाइप से रे इंसिडेंट करती है, रिफ्लेक्ट होती है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट अपन ये ले लेते हैं। ठीक है, दोनों ही
लेंस मिरर के लिए करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इस वाली रे के लिए, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है ये वाली, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और रिफ्लेक्ट होने पर ये कहाँ से जा रही है, रिफ्लेक्ट होने पर ये कहाँ से जा रही है, देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। बनाता हूँ इसको, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। किससे जा रही है, फोकस से। किससे जा रही है, फोकस से। किससे जा रही है, फोकस से। तो सबसे फर्स्ट जो रूल है उसको हम लिख देते हैं, कि इंसिडेंट रे अगर ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये वाली रे क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल होने के बाद में जो इंसिडेंट होने के बाद में ये कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो क्या है, पैरेलल। पैरेलल को मैं कैसे बता रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। आप मत लिखना कभी भी, आप पैरेलल ही लिखना, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू, कहां से होगी, फोकस से, ठीक है। पास थ्रू फोकस, ये चीज किसके लिए बोल रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर के लिए, और कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अपीयर किसके होगी, देखो नेक्स्ट हम उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अगर कोई पैरेलल है किसके, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाली, तो ये किस पे मिलेगी, यहाँ पर मिलती हुई किस पे अपीयर होगी, फोकस पर, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, कॉन्वेक्स की। तो हम कैसे लिख देंगे इसको, देखो कॉनकेव मिरर के लिए तो हो गया, फॉर कॉनकेव मिरर। और अपीयर किसकी होगी, और अपीयर, अपीयर टू, अपीयर टू पास थ्रू, पास थ्रू फोकस, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं, पास थ्रू फोकस, ये किसके लिए है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रूल। समझ में आया सबको, कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस पर। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या रूल है, देखो सेकंड अगर मैं यहाँ पर बात करूं फोकस से, ठीक है। कोई भी रे अगर फोकस से जाती है, ये वाली, जैसे ये कहां से जा रही है, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई, पैरेलल, दिख रही है आपको। तो ये क्या हो गई, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्वेक्स में भी बात कर लेते हैं, कि जब कोई रे फोकस से जाती है, जब कोई रे फोकस से जाती है, ये वाली, कौन सी, ये वाली, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। फर्स्ट तो कौन सी थी, ये, सेकंड, ये। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, कि रेज पासिंग, रेज पासिंग फ्रॉम फोकस, पासिंग फ्रॉम फोकस किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और अपीयर किसके लिए, और अपीयरिंग, और अपीयरिंग टू पास, appearing to pass through focus, focus
किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, बिकम क्या हो जाएगी? बिकम्स पैरेलल टू पैरेलल टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये चीज समझ में आई कि जब भी कोई रेज किससे जाएगी? फोकस से जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखिए थर्ड रूल। थर्ड रूल में कौन सा लें? ये ले लेते हैं। देखो थर्ड रूल देखो, अगर कोई भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ये वाली, कौन सी? ये वाली अगर जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस यहीं से आ जाती है लौट के। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव में भी देख लेते हैं कि जब कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है? वापस यहीं से आ जाती है लौट के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? थर्ड। ये क्या हो गया? थर्ड, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन कि पासिंग रेज पासिंग फ्रॉम, और क्या बोल सकते हैं? अपियरिंग, ठीक है, अपियरिंग, ठीक है, अपियरिंग टू पास फ्रॉम सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस, लौट आती है वापस, रिट्रेस देयर पाथ, अपने पाथ पे वापस लौट आ जाती है। कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि जब कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो वो क्या हो जाती है? रिट्रेस आ जाती है, रिट्रेस होकर अपने पाथ पर आफ्टर आ जाती है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं अपन, लास्ट और आखिरी रूल देख लेते हैं। इसमें चेंज कर देते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जब कोई रेज पोल से जाती है, देखो इसमें देखिए, जब कोई रे पोल से होके जाती है, ये वाली, तो यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन इस टाइप से जाएगी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा? इक्वल। इसको हम आई बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको देखना ध्यान से कि रेज इंसिडेंट रेज इंसिडेंट रेज इंसिडेंट एट पोल makes equal angle makes after equal angle with parallel axis बोल दें, पैरेलल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए जब कोई रेज पोल से क्या होती है? पोल पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्ट भी है, ठीक है। आपको पूछ भी सकता है इसकी डेरिवेशन, ठीक है। तो अब ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसकी जो मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन है वो कैसे करते हैं,
वो देखिए, हमने एक डायग्राम ले लिया और यहाँ पर जो हम रेज को यूज करते हैं वो कौन सी होती है, पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज, देखो जितने भी जो रे डायग्राम्स है ऑप्टिक्स के अंदर, जितने भी हम मिरर के जितने भी फॉर्मूले बनाते हैं उनके अंदर जो रेज होती है वो पैरेक्सियल रेज ही होती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, हम मैंने आपको ये चीज बता दी है, ठीक है। अब चलते हैं, देखो यहाँ पर डायग्राम को देखिए, देखे हमने यहाँ से एक रे को यहाँ से दिया, इंसिडेंट करवाया, ठीक है, इस पे मिरर पे, और यहाँ से ये वाली रे इस टाइप से आई और फोकस से गई, ठीक है। और ये कहाँ से गई, पोल से, और ये यहाँ से क्या कर गई, क्रॉस कर गई और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ये इसका इमेज मिल गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर क्या है, इमेज, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गई, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यहाँ से मिरर पर, ये क्या है, u है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज ये क्या है, v है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर, फोकल फोकल लेंथ, ठीक है। ये चीज आपको डिफाइन करनी आनी चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल की बात करता हूँ जिसमें हमको क्या करना है, हमको बेसिकली u v और f, स्मॉल f, इसमें हमको एक रिलेशन निकालना है, ठीक है। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/स्मॉल f। और ये क्या है इसका, स्मॉल f, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई। और हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर भी लगा दिया है, ये हो गया, इसको हम बोल रहे हैं n, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं n, इसको n बोल देते हैं। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये एंगल क्या है, ये एंगल हो गया I, तो ये क्या एंगल हो गया R, इतना आपको पता है, ठीक है। और ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एंगल, अगर मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात करूं, कौन सा, ए बी और ए बी, और इसकी बात कर लो आप पी, ए बी पी, और एक बात कर लो ए डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और पी। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मैं क्या लगा दूं, यहाँ पर टेन लगा दूं, टेन थीटा लगा दूं। तो यहाँ पर अगर मैं ए बी और पी की बात करूं तो यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा, टेन, यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है आई, ठीक है। तो टेन आई इज टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी पी, ठीक है, बी पी। ये चीज समझ में आई आपको, इसको मैंने इक्वेशन इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी में, तो यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, टेन आर, यहाँ पर कैसा एंगल बन रहा है, आर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, बी बी डैश बी। देखो ए डैश बी डैश तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बी डैश पी क्या हो गया, इसका बेस। तो इसको इक्वेशन नंबर दे दिया अपन ने 2। इतना समझ में आया है या नहीं आया आपको, ये बताओ आप, आ गया ना। अब देखो जो एंगल आई है और वो एंगल किसके इक्वल है, आर के, ये चीज आपको पता है, एंगल आई किसके इक्वल है, आर के, ठीक है। तो यहां से अगर मैं दोनों को इक्वल रख दूं, इक्वल रख दूं, ठीक है, तो ए बी अपॉन बी पी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी। ये चीज समझ में आई ना आपको। अब देखो जो बी, और यहां से अगर मैं यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर दूं ऐसे, ए बी अपॉन ए डैश बी बी डैश, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं, ये इसके नीचे आ गया, तो ये बी पी अपॉन में बी डैश पी। अब देखो जो बीपी है, बी और पी, ये तो क्या है, यू है। यहां से एक रिलेशन आ गया अपने पास, ए बी अपॉन ए डैश और बी डैश इक्वल्स टू,
ये तो क्या है, बीपी तो क्या है, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यू, और बी डैश पी क्या हो गया, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहां से अपने पास एक तो ये आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन को एक और रिलेशन चाहिए स्मॉल एफ में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो एक अपन और ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर। मैं देखो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ कि ए डैश बी डैश और एफ। एक तो ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में चलो यही कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ये वाला ए डैश बी डैश और एफ, इसके अंदर अगर मैं टेन थीटा लगाऊं तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ हो जाएगा। ए डैश बी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डैश अपॉन में एफ, ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इन ट्रायंगल एम पी पी या एम एन बोल दो, एम पी बोल दो या एम एन बोल दो, दोनों एक ही बात है। एम एन और एफ, ट्रायंगल एम एन एफ, इसके अंदर अगर मैं टेन थीटा लगाऊं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू एम एन बोल दो, ठीक है, एम एन अपॉन क्या हो जाएगा, एफ एन। अब देखो जो एम और एन है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं ए बी अपॉन अपॉन और जो एफ एन है वो किसके इक्वल है, एफ पी के। ये चीज समझ में आई ना आपको, एफ पी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन दे दो 4 और इसको इक्वेशन दे दो 5, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो इधर, अब जो इक्वेशन 4 एंड 5 है उससे क्या हो सकता है, दोनों को इक्वल रख दो, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 एंड 5 से हम क्या बोलते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ इक्वल किसके हो जाएगा, ए बी अपॉन एफ पी के, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखो हम इसको अगर इंटरचेंज कर दें यहाँ पर, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन बी डैश, देखो बी डैश एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ पी। अब देखो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ पी अपॉन बी डैश एफ। अब देखो यहाँ पर जो एफ पी है वो क्या है, देखो डायग्राम में देखो, एफ पी, तो देखो एफ और पी ये क्या है, फोकल लेंथ है यहाँ पर। और जो बी डैश और एफ है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो क्या बोल सकते हैं, v माइनस स्मॉल एफ, v माइनस स्मॉल एफ ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो वाली डिस्टेंस है ये पूरी बी डैश पी के बीच में कितनी है, v है, और ये कितनी है, स्मॉल एफ, तो v माइनस स्मॉल एफ बोल सकते हैं इसको। तो देखो अब देखो यहाँ पर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर f क्या फोकल लेंथ, और नीचे क्या हो जाएगा, v माइनस स्मॉल एफ। यहां से हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 6 आ गई, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो देखो इक्वेशन 5 क्या थी, इक्वेशन 5 क्या थी, ये वाली। इक्वेशन 5 और 6 से हम क्या बोल सकते हैं, u अपॉन v किसके इक्वल हो गया, स्मॉल f अपॉन v माइनस स्मॉल f। ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, v माइनस स्मॉल f अपॉन v इक्वल्स टू स्मॉल f अपॉन की मिरर फॉर्मूला की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस एफ अपॉन में v इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्या कर सकते हैं, v का इसमें डिवाइड दे दो, तो 1 माइनस
स्मॉल एफ अपॉन वी इक्वल्स टू स्मॉल एफ अपॉन यू, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके चल जाओ, ठीक है। तो 1 एफ अपॉन में यू प्लस एफ अपॉन में वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से एफ को कॉमन लेके यहाँ नीचे भेज दिया तो क्या रिलेशन आ जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/f। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। यही होता है मिरर फॉर्मूला। इसको अपन क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना आप कि अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर हमने अभी साइन जो कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन यहाँ पर हमने अभी यूज नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो क्या होता है, देखिए। तो हम बोले पुटिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज करते हैं इन इक्वेशन 7 में। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, नेगेटिव है, प्लस 1 अपॉन में, और इमेज की भी क्या है, माइनस में। और जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे यहाँ पर जो नेगेटिव होगा वो इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो सेम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि हम जो साइन कन्वेंशन है वो 2 बार यूज करते हैं। 2 बार कैसे, हमने अभी तो साइन कन्वेंशन को यूज करके ये फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है, मिरर फॉर्मूला निकाल लिया। अब दूसरी बार कब करेंगे, जब हम कोई भी क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करते हैं तो वहां पर भी हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो ये एक्चुअल इस वाली फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला में, ठीक है। समझ में आया आपको? चले अब, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला देखो, पहला होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस। तो इस टाइप से जो मैग्निफिकेशन है वो 2 टाइप का होता है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, स्मॉल, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, इसको बोल दो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल यानी ml, और लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बेसिकली हम बात करें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को हम कैसे देखते हैं, जैसे ये कोई मिरर हो गया, तो इस मिरर के अंदर अगर हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ पर उसकी क्या है, इमेज मिल गई। तो इस टाइप से हम बात करें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है उसके अंदर हम बेसिकली लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ और यहाँ पर कोई किसकी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ और यहाँ पर कोई इमेज की लेंथ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि हम यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल और जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर हम ज्यादा ड्राइव नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल,
ये वाला ट्रायंगल यूज करके भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा लगा के। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो मैग्निफिकेशंस है, हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ठीक है। और अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ऑफ ए बी पी एंड ट्रायंगल ऑफ ए डैश बी डैश पी, आर क्या है, आर सिमिलर है, सिमिलर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैग्निफिकेशंस इक्वल टू क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू किसके है, बी डैश पी के और अपॉन में बी पी, ठीक है। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, v, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, u, ठीक है। तो यहाँ से m क्या आ गया, m इक्वल्स टू v अपॉन में u। ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन को यूज नहीं किया है, साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं तो क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या आ गई हमारे पास, मैग्निफिकेशंस आ गई, ठीक है। कौन सी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशंस, ठीक है। और अब हम बात करें अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस की, तो उसको हम ड्राइव नहीं करेंगे और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, उसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ फॉर्मूला। मैग्निफिकेशंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू क्या होता है, माइनस का v अपॉन में u का स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पर दोनों में रिलेशन आ गया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो एम एच बोल दो का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों में क्या आ गया, रिलेशन। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है वो किसके इक्वल होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशंस और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस। ये समझ में आया, ठीक है। आप आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात करें जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन, कि जब हम किसी भी मिरर में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको अलग अलग करते हैं तो जो इमेज है वो कैसे मिलती है। देखिए हमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और यहाँ पर जैसे हमने कोई फोकस ले लिया, यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। और ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लाते हैं, इनफाइनाइट मतलब यहाँ से इनफाइनाइट से लाते हैं, तो उसकी जो इमेज है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, ठीक है। फोकस पे मिलेगी। और अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं सी पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो जो इमेज है वो कहाँ पे मिलेगी, जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में मिलेगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिलेगी। और अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को एफ पे रख देता हूँ, इस एफ पर अगर अगर सी पे रखता हूँ तो इमेज कहाँ मिलेगी, सी पे मिलेगी, इस टाइप में यहाँ पर, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम कोई किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखेंगे तो फोकस पे हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इमेज मिलेगी। और अगर मैं इनफाइनाइट और सी के बीच में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में मिलेगी, है ना। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पे रख देता हूँ, यहाँ सी पे रख देता हूँ, तो जो हमारी इमेज है वो सी पे ही बनेगी, ठीक है। यहाँ इन्वर्टेड फॉर्म में बनेगी और सेम साइज में यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और अगर मैं सी और एफ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इस सी से इस साइड में, ठीक है, यहाँ पर। और अगर एफ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, एफ पर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। यहाँ पर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो यूं आएगी और इनफाइनाइट पे यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो मिलेगी, ठीक है। और जो पोल पोल और एफ के बीच में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी,
बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। बिहाइंड द, यहाँ पर जैसे ऐसे जाएगी और बिहाइंड द मिरर हमारे को इमेज मिलेगी। तो इस टाइप से क्या बनेगी, कॉनकेव मिरर में जो इमेज है वो इस टाइप से बनेगी। और अब ये चीज हम इस टेबल में भी देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आप ये सब चीजें ना 9th और 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। 9th और 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो मैं ये चीज आपको एक फील करने के लिए आपको ये चीजें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो मैंने बताया था वही है, ठीक है। एट इनफाइनाइट होगी तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और कैसी बनेगी, साइज ऑफ इमेज कैसी होगी, हाईली डायमेंस्ड बनेगी, ठीक है। और जो नेचर है इमेज का वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और ऐसे ही हम सारे चीजों को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं जो कंसेप्ट है कन्वर्ज और डाइवर्ज का, कि कैसे किसी मिरर में जो इमेज, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास में या दूर करते हैं तो जो रे, रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई भी रेस को क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंट कर रहा हूँ, तो ये चीज उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है तो ये एक पॉइंट पर उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितनी भी रह गई तो ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर उसको या किसी भी पॉइंट पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में कॉन और एक और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जब हम किसी भी रे को इस टाइप से इंसिडेंट करवाते हैं तो ये उस रे को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, इस टाइप से डाइवर्ज कर देता है। जैसे हम कितनी भी रे भेज दो तो ये उस चीज को डाइवर्ज कर देगा। और देखिए, जैसे जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, जैसे 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 हमने यहाँ से किसी रे को क्या करवाया, डाइवर्ज करवाया, तो ये और ज्यादा डाइवर्ज होगी। जितना, क्योंकि इसके बीच में जो एंगल है वो क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो वो उसका जो डाइवर्ज है, वो जो भी इंसिडेंट रे है वो डाइवर्ज क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है वो कैसा मिरर है, वो कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा मिरर है, वो डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ये चीज बोल सकते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, वो कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। चले नेक्स्ट। देखो, ऐसे ही हम किस में बात करते हैं, ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर में बात कर सकते हैं। कॉन, यहाँ पे लिख लिए कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, सेम, अगर वो पैरेलल आएगी तो कहाँ पे मिलेगी, ऐप पर, ठीक है। और सेम अगर कहाँ से, अगर हम बोले कि यहाँ कोई पॉइंट है ओ, और यहाँ से कोई इस टाइप से कोई रह गई है, और यहाँ से क्या हो गई, इसकी डाइवर्ज हो गई, तो ये चीज कहाँ मिलेगी, इस टाइप से। तो इसमें भी क्या है, इस टाइप से फॉर्मे इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ मिल गई ये वाली पॉइंट पर, तो इसको हम देख लो। जब इनफाइनाइट पे होगी तो कहाँ मिलेगी, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है। हाईली डैमेज्ड पॉइंट साइज्ड होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। और बिटवीन इनफाइनाइट एंड द पोल ऑफ द मिरर, तो कहाँ बनेगी इमेज, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, डैमेज्ड होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। चले, देखो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट हम बात करें यूज ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो देखो, जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर,
तो कॉनकेव मिरर का किस में यूज होता है? जैसे हम बात कर रहे हैं हेडलाइट, जो हेडलाइट्स होती है, कौन सी? हेडलाइट। हेडलाइट में किसका यूज होता है? कॉनकेव मिरर का। और किसमें? मैग्नीफाई करने में भी होता है, ठीक है। जो मैग्नीफाई मिरर होते हैं उनमें भी होता है इसका यूज। और किसमें होता है? सोलर कुकर में, सोलर कुकर में होता है इसका यूज। और जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। तो कॉनकेव मिरर का किस किस में यूज होता है? इनमें, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका किसमें होता है? एक तो रियर व्यू, रियर व्यू मिरर में इसका यूज होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो वाइड व्यूइंग होता है, वाइड व्यूइंग, व्यूइंग एंगल अलोंग, एंगल अलोंग विथ इरेक्ट एंड डैमेज्ड। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है? एक तो इरेक्ट होती है और डैमेज्ड, डैमेज्ड, ठीक है, डैमेज्ड इमेज। तो इस टाइप से हम बात करें कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के क्या होता है, यूज होता है इस टाइप से, ठीक है। ये सब चीजें समझ में आई आपको, ठीक है, ये सारे। तो इस टाइप से हमारा जितना भी आज का वो था टॉपिक वो हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन